Assalamualaikum students. So today we are going to study electric lines of force. अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम ई से जाहिर करते हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. लेकिन अगर आप एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, ये एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो आपको कहीं से भी ये नहीं लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. यहां पे सिर्फ आप एक सर्किल देख रहे हैं, जिससे आपको ये नहीं पता लग रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है या वेक्टर है, लेकिन है वेक्टर. तो इस वजह से माइकल फेराडे ने एक न्यू मेथड इंट्रोड्यूस किया. उसने कहा कि हम अगर एक चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकाले तो इस तरह से भी हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन यह तरीका माइकल फेराडे ने इंट्रोड्यूस किया. उसने कहा कि इस तरीके से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड द चार्ज होगा. इस मेथड को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं. ये जो लाइंस हैं, लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो यूज है वो है रिप्रेजेंट करना इलेक्ट्रिक फील्ड को. सो द लाइंस ऑफ फोर्स which represents the electric field of a charge are called electric lines of force. लेकिन ये लाइंस इमेजिनरी हैं. ये माइकल फेराडे ने अपने आप में इमेजिन की थी. ये लाइन एक चार्ज में होती नहीं है, इमेजिनरी है. ठीक है. अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द चार्ज होंगी. तो इन दोनों डायग्राम से हमें यह पता लग रहा है कि इस फिगर में, इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो है आउटसाइड द चार्ज, आउटवर्ड द चार्ज, और इसका है टुवर्ड्स द चार्ज. सो ये था एक मेथड जो कि माइकल फेराडे ने इंट्रोड्यूस किया. लेकिन ये जो लाइंस हैं ये हैं तो इमेजिनरी, लेकिन ये कंटिन्यूअस है. ये यहाँ पे खत्म नहीं होती, ये चलती जाती हैं. और ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं वो भी पता नहीं है. मैंने तो यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट किए, लेकिन ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि ये लाइंस स्टार्ट यहाँ से होती हैं, यहाँ से होती हैं या कहीं और से होती हैं. ठीक है, ये दो बातें. सो दीज लाइंस आर इमेजिनरी. और दूसरी बात ये कि दे आर द कंटिन्यूअस लाइंस. They are the continuous lines. ओके. और ये जो लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को. ये यहां से जा रही होती है, फॉर एग्जांपल ये दूसरी यहां से जाएगी, तीसरी ये यहां से जाएगी, ये यहां से ऐसे जाती है. लेकिन कभी भी ये लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर देगी तो डायरेक्शन एक पॉइंट पे दो हो जाएंगे. इसलिए कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. तो ये था आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स.